हेलो। हाँ भाई, आज बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत परेशानी हो रही है। फिर चलो तो बाज़ार चलते हैं। बाज़ार में जाकर करेंगे क्या, कुछ ठंडा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो सबसे बढ़िया तो आइसक्रीम लगती है भाई। आइसक्रीम खाएंगे और लस्सी भी पियेंगे। चलो दोनों, हाँ दोनों करते हैं। तो उनका पैसा कितना बैठेगा देख लेते हैं कुछ हिसाब करके। आइए तो पहले हम आइसक्रीम लेते हैं। चलो भाई, हमने आइसक्रीम एक ले ली। अरे वाह, आइसक्रीम ले ली। चलो एक तो ले ली आइसक्रीम, और फिर दूसरी लस्सी पीते हैं। वाह वाह, लो भाई लस्सी भी आपने ले ली। लाओ पैसे। बोले पैसे, कहता है तो पैसे बैठते हैं दोनों के पैसे बैठते हैं 50 रुपये। अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा कम रह गया, पेट भरते हैं। दो तो आइसक्रीम लेते हैं अब की बार। दो आइसक्रीम ले लो भाई, दो आइसक्रीम ले ली। दो आइसक्रीम लेने के बाद और लस्सी भी लेते हैं। चलो भाई लस्सी भी ले लो, लस्सी ले ली। अब बताओ पैसे और दो। तो कहता है भाई 80 रुपये दे दो अब की बार तुम। बताओ आइसक्रीम कितने की हो गई, फिर लस्सी कितने की बैठी, पता नहीं। तो ऐसा करो ना, इनका नाम रख दो ना, कौन कौन सी हैं। इनके नाम क्या हैं, लस्सी का नाम भी रख दो, आइसक्रीम का नाम भी रख दो। तो इनका नाम हम रख देते हैं। आइसक्रीम का नाम हम कुछ रख देते हैं एक्स, और लस्सी का नाम रख देते हैं वाई। इसका एक्स और इसका वाई। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालें, कितने पैसे की है आइसक्रीम, कितने की लस्सी है, तो ये अज्ञात है। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, इनका मूल्य निकालना है। तो जो मूल्य निकालना होता है, ये वेरी करती हैं, ये वेरिएबल कहलाते हैं। कौन कहलाए, ये वेरिएबल कहलाए। और दो हैं, ये कहलाएंगे चर, मतलब इनकी वैल्यू बदल रही है, चर कहलाएंगे ये। तो दो चर राशि हो गई। तो दो चर राशि का रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है हाई स्कूल का गणित, उसी की तो बात कर रहा था भाई मैं। तो आइए देख लेते हैं। दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक का मतलब भी बताऊंगा अभी, रैखिक समीकरण का मतलब भी बताएंगे अभी। समीकरण और युग्म का मतलब भी देखेंगे। युग्म क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दो चर वाले मतलब जिसमें दो चर हों, एक्स वाई हो। जैसे हमने 9th में सीखा था एक चर। तो एक चर का मतलब जिसमें जैसे ऐसे लिखा था, एक चर 4x + 10 = 0, अर्थात ax + b बराबर। इसका मानक समीकरण ये है एक चर वाले का। ये तो 9th में। और घात कितनी है इसकी, 1। ऐसे ही यहाँ पर ये 4, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये चर है। तो इसमें एक घात है। तो हम ये 9th में पढ़ चुके हैं ये वाला। तो और यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे हम दो चर वाले। तो दो चर हो गए, देखो एक ये चर, एक ये चर, एक ही। तो इसमें एक समस्या और आ रही है ना, आप देख रहे हैं कि दो चर वाले, तो दो चर की दो समीकरण हो गई भाई। एक तो हो गया ये, जहाँ दो चर हो वहाँ दो समीकरण जरूर से जरूर बनेंगी और उनको हम हल करेंगे। चलो भाई, दो चर, तो एक चर तो ये है और एक चर बाई है। इसी तरह से लिखें आगे। यहाँ कितना, 80। तो एक समीकरण तो ये, दूसरे समीकरण ये। जब भी आपको दो चर मिलेंगे तो भैया बिना दो समीकरण के वो हल नहीं होंगे। तो समीकरण क्यों कह रहे हैं हम इसे, आइए देख लेते हैं। हमने लिख दिया ax + b, तो ये समीकरण नहीं है। अर्थात 4x + 10 लिख दें तो ये समीकरण नहीं है। समीकरण जब बनेगी जब बराबर का चिन्ह लिखें और कुछ भी लिखें, कुछ ना लिखें तो 0 लिखें, या 4x = -10 लिखें, तब ये समीकरण बन सकती थी। तो यहाँ समीकरण बनाने के लिए x + y = 50, या खाली हम प्लस का चिन्ह लगा दें तो ये समीकरण नहीं है। समीकरण कब बनेगी, बराबर 0 लिख दो, माइनस कुछ भी लिखो, बराबर इनको,
बराबर का चिन्ह जिसमें आएगा नहीं तब तक वो समीकरण का निर्माण नहीं होगा। तो समीकरण हमें एक ये मिली और एक ये मिली। अब इनको प्रॉब्लम है हल करने की कि इनको हल कैसे करें। ठीक है, तो इनको हल करते हैं हम 3 विधियों से। नंबर 1 कौन सी विधि है भाई? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 विधि है ग्राफीय विधि। वाह वाह, क्या बात करी, ग्राफीय विधि। एक तो हो गई ग्राफीय विधि, और दूसरी कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बताता हूँ अभी। तीसरी कौन सी है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। और चौथी कौन सी है? वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि। देखो भाई, आपने ये चीज़ सीखी यहाँ पर 2 चर, तो 2 चर तो ये हो गए। रैखिक का मतलब और जानेंगे, और समीकरण का मतलब समझ ही गए। तो 2 चर हैं। रैखिक का मतलब है जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, बिंदु निकालेंगे, तो एक रेखा का निर्माण करेंगे। एक समीकरण एक रेखा, दूसरा समीकरण दूसरी रेखा। तो ये तो हो गया रैखिक। युग्म का मतलब क्या है? जोड़े से है। तो जब तक 2 जोड़े नहीं बनेंगे किसी भी समीकरण के युग्म नहीं बनेंगे तब तक हम इनको हल नहीं कर पाएंगे। तो समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में हल करने के लिए समीकरण को पहले हमें पॉइंट्स का निर्माण करना होगा, मतलब बिंदु का निर्माण करेंगे, बिंदु बनाएंगे। तो बिंदु कैसे बनाते हैं? तभी तो लस्सी की कीमत निकलेगी और आइसक्रीम की कीमत निकलेगी। तो पहले हम बिंदु देखें। समीकरण 1 लिखें। समीकरण 1 से, बहुत मज़ेदार चैप्टर है भाई, बहुत मज़े आएंगे और 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। देखते जाएंगे कैसे कैसा होगा। समीकरण 1 कौन सी है? x + y बराबर 50। ऐसे ही पढ़ते हैं गणित को बहुत मज़े में। देखो y बराबर 50, जितनी चीज़ है सब उधर ले जाएंगे x। देखो y के बाद हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं रेखा बनाने के लिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए एक रेखा इसकी बनेगी और एक रेखा इस वाली समीकरण की बनेगी। एक रेखा इसकी, एक रेखा इसकी। वो रेखाएं कैसे कैसे मिलती हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे हटती हैं, कैसे एक दूसरे पर चढ़ती हैं। तो जैसी चढ़ेंगी, जैसी मिलेंगी, जैसी काटेंगी, वैसे नए नए नियम निकलेंगे और हम फटाफट सीख जाएंगे। देखो भाई, यहाँ पर x का मान कितना है रख के देखो। यहाँ पर x की जगह अपनी इच्छा से कुछ भी रख लेते हैं। 2, 4, 6, 10, 20, 60, जो तुम्हें सरल लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सरल 20 है, तो मैं 20 रख के देख लेता हूँ। मैं 50 में से 20 आराम से घटा लूँगा, इसलिए मैंने ये रख दिया। तो y बराबर 50 माइनस 20। क्यों भाई? ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये रखा हमने, x की जगह ये, y की जगह ये। जैसे रखेंगे एक छोटी सी यहाँ टेबल भी बना लेते हैं ताकि ये वाले मान हम इसमें आराम से रख सकें। देखो x ये है, y ये है। x की जगह मैं कितना रख रहा हूँ? 20। y की जगह कितना प्राप्त हो गया? 30। सही है? हाँ भाई। अब की बार फिर चलें। कम से कम किसी भी लाइन को खींचने के लिए, किसी भी लाइन को, रेखा की समीकरण है ना, तो रेखा मतलब रेखा को खींचने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए। कम से कम 2 पॉइंट्स। कितने ही खींच सकते हैं? तो 1 पॉइंट तो मिल गया हमें, मतलब भुज और कोटि मिल गई। इसका नाम डाल देते हैं। इसका नाम है 20 और 30। ये एक ही पॉइंट कहलाएगा, एक ही बिंदु कहलाएगा। ये भुज है, ये कोटि है। ग्राफ पे हम जाएंगे तो आराम से खींचेंगे। तो एक बिंदु और दूसरा बिंदु और चाहिए पटरी पे ऐसा करके लाइन खींचने के लिए। चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा नहीं एक बिंदु से लाइन खींच, 2 बिंदु से सीधी लाइन खींच लेंगे। 2 बिंदु चाहिए, तो एक बिंदु और निकालते हैं। x बराबर कुछ भी रखो, 30 रख लो, चलो भाई 40 रख लो चाहे। चलो हमने 40 रख लिया। 40 रखने पर वहीं रखेंगे उस वाली समीकरण। देखो y बराबर 50 ये रहा आपका और x ये है। तो 50 माइनस x ये कितना रख दिया मैंने? 40। तो कितना आ गया? 50 में से 40, 10 आ गया। y का मान 10 आ गया। x का 40 रखने पर, 40 रखने पर कितना आ गया? 10 आ गया। सही है? तो ये b पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? b पॉइंट। तो 40 और 10 बिल्कुल जैसे ये निकाला है हमने, ऐसे ही हम समीकरण 2 को करेंगे तैयार। 2 से
बहुत मज़े का है, आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली। 2 से कैसे है? दूसरी देखो समीकरण, दूसरी है हमारे पास 2x प्लस वाई। समीकरण आप समझ गए? समीकरण का मतलब है जब तक हम बराबर का चिन्ह उसमें दिखाई नहीं देगा वो समीकरण नहीं कहलाएगी। तो y बराबर 80 माइनस 2x। ऐसा नहीं है कि y को हम उधर नहीं ले जा सकते, चाहे तुम y को उधर ले जाओ चाहे x को ले जाओ, आराम से कोई भी मान कहीं रखो, सब मान निकलते चले जाएंगे ऐसे ही। देखो अब क्या रखें, x की जगह कुछ भी रख दो जो तुम्हें सुविधा लगती हो। मान लो 30 रख देते हैं हम। 30 रखने पर चलो भाई 80 माइनस 30 रख रहा हूँ, देखो x के स्थान पर 30 रख दिया, ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह कहलाता है। तो y बराबर 80 माइनस 2 60 हो गया, 30 दूनी 60, तो ये कितना निकला, 80 में से 60 गया तो 20 बच गया भाई। तो y ऐसी जैसे हमने टेबल इसकी बनाई तो ऐसे भी एक टेबल यहाँ पर भी हम बना लेंगे। सही है? हाँ, तो x की जगह कितना रखूँ मैं, 30, और y की जगह कितना हो गया, 20। ठीक, बिल्कुल। अब अगला हिस्सा निकाल के देखें, अब फिर रख के देखें कुछ भी, x के स्थान पर कुछ भी रखो। चलो 40 रख दो, रख दिया जी 40 रखने पर आराम से हम करेंगे। देखो y का मान, घबराएं बिल्कुल नहीं, ग्राफी विधि से निकालने के लिए मुझे ये सब चीज़ें करनी होंगी, बिंदु निकालने होंगे। तो x की जगह कितना रखूँ अब की बार में, 40, तो 40 मैंने रख दिया ये। तो 80 माइनस 40 दूनी 80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। कब आ गई, जब हमने x के स्थान पर 40 रखा और y की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 0। इस तरह से हमें दो पॉइंट इसके, मतलब दो बिंदु इसके मिलेंगे तब खींचेंगे लाइन, 2 बिंदु इसके मिल गए तब एक लाइन खींचेंगे। लाइन कहीं क्या करेगी, कैसी प्रकृति आएगी देखते हैं। C का पॉइंट कितना आ गया, 30 और 20, और D कितना आ गया, वैसे नाम लिख लेते हैं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, 0, 40 और 0, ये कॉमा है बीच में, ठीक है। अब ये बिंदु हमें प्राप्त हो गए, ये 2 बिंदु ये हैं, 2 बिंदु हैं, इनसे मिल करके हम आइए ग्राफ पेपर पे लाइन को खींचते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लस्सी का और आइसक्रीम का जो सवाल कर रहे थे हम, समीकरण जो बनाई थी हमने, उन समीकरण से बिंदु ये प्राप्त कर ही लिए थे हमने, A और B। इससे एक लाइन बनाएंगे, अब मतलब बन के आएगी, हम थोड़ी बनाएंगे, पॉइंट जब खींचेंगे पॉइंट से पॉइंट बनाएंगे तो अपने आप लाइन बन जाएगी ग्राफ में। और इसी तरह से इससे भी एक लाइन बन के आएगी। और लाइन क्या काम करती है देखते हैं, कहीं क्रॉस करती है नहीं करती है। अगर क्रॉस कर रही है तब तो भाई हमारा हाल बहुत बढ़िया निकलेगा, तब तो उसकी कीमत निकल जाएगी, और नहीं क्रॉस बनता है तो फिर उसकी कीमत नहीं निकल पाएगी, ठीक है। अब मैंने जल्दी करने के लिए ये ग्राफ के थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सा खींच लिया है, ग्राफ हम बनाने। तो इस जगह हमने एक्स अक्ष, ये वाली लाइन एक्स अक्ष है, और ये माइनस की एक्स अक्ष, मतलब है तो पूरी एक्स अक्ष ही है, तो इधर का प्लस का हिस्सा है और इधर का क्या है, ये माइनस का। तो जहाँ मेरा पेन चल रहा है, देखो इधर राइट साइड में चल रहा है, ये सब एक्स अक्ष कहलाती हैं, सब ये कैसी हैं, एक्स अक्ष पर चलेंगे हम इस तरह से, एक्स अक्ष पर। और ये क्या है, ऊपर नहीं, और ये माइनस का चलेंगे तो इधर चलेंगे एक्स अक्ष पे। बाई अक्ष क्या है, ये पूरी खड़ी लाइनें जो हैं ये सब बाई अक्ष हैं, ये सब बाई अक्ष हैं, ठीक है, ये सब बाई अक्ष हैं। तो अगर माइनस का वाई हो तो हम इधर चलेंगे। तो हमारे पास जो नंबर हैं वो सब पॉजिटिव हैं, जो सब के सब कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो घबराना नहीं। तो ये वाली जगह तो लगभग हमारी बची जाएगी, हम पॉजिटिव के लिए हम इसी में अपने आप खींच लेंगे, आ जाएगा नंबर। देखेंगे कहाँ कहाँ लाइन आती है। इधर हमने क्या कर लिया है, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर क्या चीज़ लिए हमने, आइसक्रीम लिए, ये नहीं है हम उधर लें, तो एक्स अक्ष पर हमने आइसक्रीम ये ले लिए। एक बड़ा खाना 10 रुपये या 10 यूनिट कह सकते हैं, 10 रुपये ले लिए हमने, एक खाने में 10 रुपये के बराबर आएंगे। अब कितने रुपए निकलते हैं ये देखेंगे आगे। इसी तरह से बाई अक्ष पर लस्सी की कीमत है, तो वो एक बड़ा खाना बराबर 10 रुपये, तो वो हमारे इधर की तरफ हमने ले लिया। ये तो हमने ले लिया लस्सी और इधर ले लिया हमने आइसक्रीम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है, मज़ेदार। ए पॉइंट है हमारा 20 और 30, तो हम कहाँ चलते हैं, ए की तरफ, मतलब एक्स की तरफ। ये वाले हिस्सा एक्स है, ये सब एक्स हैं, ये शुरू वाले सब एक्स हैं, अर्थात ये भुज है, और ये वाली कोटी है, ये बाई है, ये बाई है, ये बाई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला वाला पॉइंट, ए पॉइंट को देखेंगे। 20 और 30 मतलब 20 चले हम एक्स में, तो एक्स का मतलब हम इधर चला रहे हैं हाथ ऐसे करके,
तो कितना आ गया, 0 स्टार्ट होता है, ये मूल बिंदु से हम इधर चलेंगे। ये कार्तीय तल हम बना चुके हैं ग्राफ पे। हर ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाना। अगर बड़े नंबर हो तो थोड़ा सा पीछे खींच लेना ग्राफ की तरफ इधर। देखते हैं अगर बड़ा नंबर होगा तो ग्राफ को हम ऐसे लाएंगे। चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से किधर की तरफ चलेंगे अब, 20। तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 20, ठीक है। तो 20 ये हुआ। अब चलें किधर, एक्स अक्ष पे तो हम 20 चल गए, तो 30 कहाँ चलेंगे हम, बाई की तरफ। तो बाई तो भाई इधर चलेंगे। देखो ये आ गया 30 ए, ये मिला आपका 30, ठीक है। ये नंबर डाल दिया हमने ए, क्लियर। अब एक पॉइंट तुम्हारा मिल गया, यहाँ हमने क्या कर दिया, पॉइंट बना दिया। अब चलें बी। तो बी कितना है, 40 और 10। तो देखो 40 कहाँ चलेंगे हम, ऐसे चल रहे हैं 20 30 40। तो 40 तुम्हारा कहाँ आ गया, ये आ गया। अब चलेंगे 10 बाई की तरफ। तो बाई की तरफ 10 आ गया, ये वाला 10 के सामने रुक जाएंगे हम, ए ऐसे करके रुक गए ए, ये रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या आ गया भाई, बी। तो ये बी पॉइंट हम लिख देंगे। अब ए और बी दोनों पॉइंट जब मिल जाते हैं तभी तो लाइन खींचेगी। तो दो बिंदु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लाइन को खींच नहीं पाएंगे, इसलिए दो बिंदुओं का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर पेन डाल के देख लेते हैं। तुम्हारे पास पेंसिल है तो पेंसिल से बनाएं ताकि मिटने का चांस रहता है उसमें। तो हमने ये लाइन एक खींच ली, सही है। लाइन खींचने में डरना मत। लाइन के दो सिरे होते हैं, मतलब दोनों लाइन इधर भी बढ़ती है उधर भी बढ़ती है, ठीक है। अब हम ये बिंदु हमें मिल गए थे। तो एक बिंदु तो हमारा ये था और एक बिंदु हमारा ये था। नंबर डाल दो। इस बिंदु का नाम क्या था, ए का था 20 और 30, और बी का नाम क्या था, इसका था 40 और 10। तो ये पॉइंट हो गया। अब चलते हैं अगला सी नंबर पर, 30 और 20। तो देखो 30 चले हम एक्स अक्ष में, तो 30 तो हो गया तुम्हारा 10 20 30। यहाँ रुकेंगे एकदम, ये नहीं है। अब कहाँ चलेंगे, 20 बाई की तरफ। कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो 10 और 20, इसका मतलब ये पॉइंट रहा इसका सी। देखो ये पॉइंट रहा इसका सी। तो सी हो गया हमारे पास 30 और 20। बहुत बढ़िया होता है ग्राफ बनाना, बहुत मज़े के साथ। अब डी नंबर चलें, कितना, 40 और 0। तो 40 तो चलेंगे हम एक्स में और 0 कहाँ चलेंगे हम, बाई में। तो चलो भाई 10 20 30 40, 40 तो ये हो गया। और फिर 0 उधर चलें, इसका मतलब मुझे चलना ही नहीं है, ऊपर चलना ही नहीं है। तो ये रह गया हमारा डी पॉइंट। ये वाला जगह थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, तो ये डी पॉइंट हो गया। ये वाला हमारा कैसा हो गया, डी पॉइंट। हम डाल देते हैं ये पॉइंट। तो ये मिला तुम्हें पॉइंट और एक दूसरी रेखा का पॉइंट, मतलब इसका। तो एक ये है एक ये है, इन दोनों पे हम क्या रखेंगे, पैमाना रखेंगे और खींच देंगे लाइन। बहुत बढ़िया मिला है भाई, बहुत बढ़िया मिला है। आराम से हम कीमत निकाल लेंगे। ये मिल गया तुम्हें, ठीक है। देखो तो यहाँ जहाँ क्रॉस किया है वहाँ देखो एक्स अक्ष कितनी दूर है। देखो एक्स अक्ष पे चलेंगे। देखो एक्स हमारा हाथ चला एक्स की तरफ, तो ये कितना चले हम, देखो कितना चले, 30 चले ये। तो मतलब एक्स तो चले कितना, 30। तो एक्स का मान तो आ गया तुम्हारा 30, ठीक है भाई। और देखो ये कितना चले यहाँ से यहाँ तक, ये जो चल रहे हैं ये ऐसे, देखो ये बता देता हूँ मैं आपको। ये कहाँ रुके जाके, ये पॉइंट जो मिला है वो हमारा कितना रुका, 30 पे जाकर रुके। और ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो कितना रुकेंगे, वो रुके हम 20। अर्थात वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वो 20 आ गई। यही हमारा हाल है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः आइसक्रीम की, एक आइसक्रीम की कीमत कितनी आ गई भाई, वो आ गई एक्स। अर्थात कितना, 30 रुपये। 30 रुपये की निकली भाई आइसक्रीम, तभी तो महंगे पड़ गए थे। और एक लस्सी की कीमत कितनी निकली, वो निकली 22, अर्थात 20 रुपये। ये आप अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखो भाई ये लाइन क्रॉस कर गई तब तो हमने कीमत बहुत अच्छे ढंग से निकाली, और लाइन क्रॉस नहीं करती तब क्या होता, तब गड़बड़ था। लाइन हो सकता है वो लाइन अलग अलग हो जाती, तब तो हमारे पास कोई, ये प्रतिच्छेद कर गई ना, अलग अलग हो सकता है। एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती, तब क्या होता। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए आइए हम बोर्ड पर समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगले दिन हम समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।